1 वीक पहले जब भी मैं गांव से आया था तभी ये सब लगाया था। एंड आपको बता देता हूँ, इसमें है आपका कोरिएंडर, कोतंबीर, इसमें है आपका पालक। पालक बहुत जल्दी आ रहा है। एंड ये है अपना द फेवरेट, मतलब मेरा फेवरेट, मेथी। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आणि कसं काय आहे मंडळी? गाइज आज का टॉपिक है अबाउट द राइडिंग जैकेट्स। राइडिंग जैकेट कुछ इस तरह के होते हैं। एंड वाइल चूजिंग द राइडिंग जैकेट मैंने क्या क्या गलती की वो मैं आप सबके साथ ये इस वीडियो में शेयर करूंगा। बट उसके पहले अमेज़ॉन से एक पार्सल आया है, इसको हम लोग ओपन करेंगे। इसमें क्या है वो तो मुझे पता है, बट वो चीज़ इस तरह से रोल करके देंगे ये मुझे पता नहीं था। सो क्वाइट इंटरेस्टिंग पैकेज है। सो लेट्स ओपन इट अप। सो अमेज़ॉन से मैंने एक इस तरह का काफ़ी अमेजिंग सा स्टिकर मंगाया था। विद इन अ वीक मुझे आ गया। इसमें मैसेज है कि आइदर यू डाई एज ए हीरो और लिव लॉन्ग इनफ टू सी योर सेल्फ बिकम वन। सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज है। एक्चुअली क्या है ना, जो मैंने न्यू लैपटॉप लिया था, आई होप सो कि उसका वीडियो आपने देखा रहेगा, तो उसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे स्क्रैचेस आ गए। सो अभी इसको फिट करेंगे। तो अभी स्टिकर लगाने के बाद फाइनली काफ़ी ज़्यादा सही से फिनिशिंग आई है। आई नो कि घर पे किया है इसलिए थोड़ा बहुत इधर उधर तो हुआ है, लेकिन एट द एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है मेरे लैपटॉप के ऊपर स्किन। एंड ऊपर से जो उसका प्रोटेक्शन है वो भी काफ़ी सही रहेगा। स्पेशली मेरे लॉन्ग राइड्स में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। फाइनली बैक टू अवर आज का टॉपिक। ये है मेरा मोटोटेक का टेल ब्लेज़र, यस, मोटोटेक टेल ब्लेज़र 2 टूरिंग जैकेट है। इसमें यहाँ पे पॉकेट्स है, थोड़ा सा लॉन्ग है, दैट मीन्स कि टूरिंग जैकेट है। मतलब ऐसी डेफिनेशन है टूरिंग जैकेट की। तो जो टूरर्स है भाई, वो स्पेशली सोचते हैं कि मुझे ये जैकेट लेना चाहिए। जैसे कि मैं सोचता था 2 साल पहले, तो मैंने ये टूरिंग जैकेट खरीदी थी। यस, मैंने पैसा दिया है। तो ये जैकेट का जो भी मुझे एक्सपीरियंस है मैं वो अभी आपके साथ शेयर करूँगा। फर्स्ट थिंग, ये जो जैकेट है ये बहुत ज़्यादा हेवी जैकेट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हेवीनेस है ये उसके जो क्लोथ्स है उससे है, या फिर प्रोटेक्टर से है, या फिर ड्यू टू वो लॉन्ग है, या फिर टूरिंग है, पता नहीं क्या, बट उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हेवी है। सो फर्स्ट थिंग गाइज, जब भी आप राइडिंग जैकेट ले रहे हो तो डेफिनेटली आप ट्राई करो कि जो CE लेवल प्रोटेक्टर्स रहते हैं आपके इधर इधर और बैक पे एंड चेस्ट पे, वो आप अच्छे से अच्छे लेवल के लो। 2 लेवल, 3 लेवल, फर्स्ट लेवल, जो भी आपके बजट में आता है आप वो लीजिए। बट जो जैकेट है उसको ज़्यादा हेवी कभी भी मत लीजिएगा। इवन आप टूरिंग करते हो, इवन आप स्ट्रीट राइडिंग करते हो, इवन आप संडे को जो ब्रेकफास्ट राइड वाले बंदे रहते हो आप उसमें से हो, स्टिल कभी भी आपका जैकेट बहुत ज़्यादा हेवी आप मत लेना। आपको जब भी आप स्टोर में उसको पहनेंगे तो आपको डेफिनेटली लगेगा कि बॉस ये बहुत हेवी है, सो दैट मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेगा। बट ऐसा कुछ नहीं रहता। आप कभी भी लॉन्ग टूरर्स देखोगे, स्पेशली इंडिया छोड़ के, जो आप बाहर के कंट्रीज़ में आप जो भी टूरिंग वाले बंदे देखोगे तो वो कभी भी जैकेट उनकी बहुत ज़्यादा हेवी नहीं रहती। अगर आप प्रॉपरली सर्च करोगे तो हर एक बंदा प्रॉपरली लाइट वेट जैकेट लेके ही अपनी राइड के ऊपर निकलता है। आप अगर टूरिंग करते हो या फिर आप कोई भी आप इंटरनेशनल राइडर्स देखते हो, वो कभी भी बहुत ज़्यादा हेवी जैकेट लेके नहीं घूमते। उसके पीछे कुछ रीज़न है। रीज़न नंबर 1 ये है कि यार हेवी जैकेट होने की वजह से आपको फर्स्ट थिंग बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होगा। सेकंड थिंग, आप कहाँ पे भी जाते हो तो वो घूमने के लिए जाते हो, वो जगह को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हो। एट वन पॉइंट आपको बाइक छोड़ के आपको अपने सब गियर्स पहन के आपको वो जगह एक्सप्लोर करनी रहती है, वो जगह देखनी रहती है। वो टाइम पे इतना ज़्यादा हेवी जैकेट आप वो कैरी करोगे 2-2.5 किलो का, एंड उसके साथ आप वो सब जगह एक्सप्लोर करोगे तो आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला। सो द फर्स्ट थिंग आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि जब भी आप राइडिंग गियर्स देखो तो देखो कि यार वो लाइट वेट होना चाहिए। यस, सेफ तो डेफिनेटली होना चाहिए, सेफ्टी होना इज़ द नंबर 1 प्रायोरिटी, बट द सेकंड प्रायोरिटी कि वो लाइट वेट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हेवी जैकेट पैंट कभी भी मत लेना, कोई भी कितना भी बोले मत लेना। नाउ द सेकेंड थिंग इज़ कि मैंने टूरिंग जैकेट लिया। सो टूरिंग जैकेट में मैं आपको बता दूँ कि क्या होता है। जो नॉर्मल जैकेट है उसमें इतने सारे पॉकेट्स नहीं रहते। अभी इसमें देखोगे 1, यहाँ पे 2, देन आई गेस यस यहाँ पे 3, एंड ये है चौथा वाला जैकेट, चौथा वाला कंपार्टमेंट। तो ये 4 कंपार्टमेंट आगे है। देन यहाँ पे पीछे ये एक कंपार्टमेंट है। सो ये टूरिंग जैकेट की खासियत रहती है कि उसमें बहुत सारे
पॉकेट्स दिए जाते हैं कि आप उसमें कुछ चीज़ें रखो और फिर उसके साथ आप ट्रैवल करो, इसीलिए आप टूरिंग जैकेट लेते हो कि यार मैं कुछ भी जो चीज़ है वो अपने जैकेट में रख सकता हूँ। लेकिन गाइस सच में जो भी लोग इसको यूज़ करते हैं, जस्ट उनको एक बार पूछिए कि आप टूरिंग जैकेट में आप कितना सामान रखते हो। मैंने आज तक ना अपना पर्स उसमें रखा है, ना कभी मोबाइल रखा है। मोबाइल और पर्स हमेशा अपने सामने टैंक बैग होता है, जो टूरिंग पे जाता है उसके साथ एक बैग तो होता ही है। वो बंदा हर एक चीज़ वो बैग में डाल देता है या फिर अपने जो पॉकेट्स रहते हैं, मतलब अपने पैंट्स के पॉकेट्स, उसके अंदर डालता है। जैकेट में ऊपर यहाँ पे कोई भी ज़्यादा सामान नहीं रखता। सो ये आप सोच दिमाग से निकाल दो कि हाँ उसमें बहुत सारे पॉकेट्स है तो मैं उसमें सब चीज़ें रख सकता हूँ, ये कोई नहीं करने वाला। एंड आप टूरिंग पे जा रहे हो तो डेफिनेटली आपके पास एक बहुत ही अच्छा लगेज सिस्टम होने वाला है। सो यूज़ करो उसका, ना कि अपने बॉडी के ऊपर उसका वेट बढ़ाओ और उसको कैरी करते चलो। तो सेकेंड पॉइंट मेरा यही रहेगा कि डोंट गो फॉर द टूरिंग जैकेट, गो फॉर द स्ट्रीट जैकेट, मतलब जिसमें ज़्यादा पॉकेट्स वगैरह नहीं रहेंगे, क्योंकि वो लाइट वेट भी रहेगा और उनके फटने की जो चांसेस है, मतलब बहुत कम जगह पे सिलाई रहेंगी, प्रॉपरली पूरा टेक्सटाइल या फिर मेश रहेगा। सो डेफिनेटली गो फॉर द नॉर्मल जैकेट, नॉट द टूरिंग जैकेट। सो आई होप कि आपको ये 2 पॉइंट तो थोड़ा बहुत आप एग्री करते होगे मेरे साथ। नाउ द थर्ड पॉइंट, जो कि आई गेस अभी बहुत ज़्यादा इंडिया की जो कम्युनिटी है उसमें चल रहा है, दैट इज़ गोटेक्स एंड गोटेक्स। कि बॉस मुझे गोटेक्स का राइडिंग जैकेट लेना है, राइडिंग पैंट लेनी है, वो कम्प्लीटली वाटरप्रूफ रहता है एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला। सीरियसली आप जस्ट 1 या 2 राइड्स के लिए इतना ज़्यादा 40,000 to 50,000 के गियर्स लेने वाले हो? अपना इंडिया इस तरह का कंट्री है कि जहाँ पे बारिश जो है वो मिनिमम 4 मंथ्स तक ही रहता है, और उसमें से भी आप राइड करने को जाएंगे मैक्सिमम 4 to 5 डेज़ मैक्सिमम। लोग तो यार देखो, जो यूट्यूबर्स है या फिर मेरे जैसे जो लोग हैं, वो ज़्यादा बारिश में वैसे भी राइड नहीं करते, क्योंकि ना वो वीडियो बना पाते हैं, ना वो अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते। एंड बहुत सारे जो राइडर्स हैं वो रेनी जो सीज़न है उसको अवॉइड ही करते हैं राइड करने के लिए, क्योंकि राइडिंग कंडीशंस भी अच्छे नहीं रहते, कहाँ पे वाटर लॉगिंग हो सकता है, कहाँ पे पहाड़ गिर सकते हैं, या फिर और ढेर सारी तकलीफ़ें जो आपको राइडिंग सीज़न में होती है। तो अपन वैसे भी राइड पे नहीं जाते। एंड वाटर प्रूफ राइडिंग जैकेट एंड पैंट अगर आप लेते हो तो ये 4 महीने की बारिश के बाद जब भी आप गर्मी में बाहर निकलोगे, जब भी आप मैक्सिमम टाइम इंडिया में गाइस गर्मी ही रहती है, समर्स ही रहता है। इवन विंटर का जो मौसम है उसमें रात में आपको ठंडी लगती है, बट दिन में आप इंडिया में ठंडी नहीं रहती। सो आई विल सजेस्ट यू कि गो फॉर द मेश जैकेट, नॉट टेक्सटाइल। गोटेक्स तो छोड़ ही दो यार। देखो, अगर किसी बंदे को स्पॉन्सरशिप मिल रही है, एक अमाउंट मिल रही है वो चीज़ को प्रमोट करने के लिए, तो वो प्रमोट करेगा, ठीक है, वो उसका काम है कि उसने उसको प्रमोट करना चाहिए। बट हम लोग किसी को अंधा जैसे उस तरह से मत कीजिए। गोटेक्स इज़ अ गुड थिंग, बट अपने इंडिया के लिए गोटेक्स इज़ नॉट अ थिंग, क्योंकि यार इंडिया इतना ज़्यादा समर और इतना ज़्यादा हॉट रहता है। आप गोटेक्स में आप गाड़ी चलाओगे, आप गर्मी के सीज़न में आप खलास हो जाओगे। और अभी तक अपना जो इंडियन कम्युनिटी है मोटरसाइकिलिंग का, वो इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है कि बॉस 3 वेदर के लिए 3 तरह के हमारे पास अलग राइडिंग जैकेट्स एंड गियर रहे। सो दैट्स वाई मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि गो फॉर द मेश जैकेट ओनली। उसके ऊपर अच्छा सा रेनकोट डालिए जो आप डाल सकते हो बारिश में चलाने के लिए, एंड दैट्स इट। डोंट गो फॉर एनी गिमिकी थिंग्स, ओके। सो ये थे गाइज मेरे 3 पॉइंट्स जो कि आपने राइडिंग जैकेट लेते टाइम देखने चाहिए। फर्स्ट थिंग वॉज लाइट वेट होना चाहिए। सेकेंड थिंग वॉज कि डोंट गो फॉर द टूरिंग जैकेट एंड गो फॉर द नॉर्मल जैकेट्स। एंड द थर्ड थिंग वॉज कि डोंट गो फॉर द वाटर प्रूफ जैकेट एंड गो फॉर द मेश जैकेट अपने इंडियन समर्स के लिए। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अच्छे से अच्छा राइडिंग जैकेट खरीदिए। अगर आपके पास बजट नहीं है तो गो फॉर द लोअर कैटेगरी जैकेट्स, मतलब जो कि 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में रहते हैं। इवन 6,000 में भी अभी अच्छे खासे राइडिंग जैकेट्स आते हैं, क्योंकि अभी क्या है, कम्युनिटी बढ़ रही है, ब्रांड्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो कॉम्पिटिशन आ रहा है। सो दैट्स वाई अपने को ही फ़ायदा है। तो बहुत सारे ब्रांड्स आ रहे हैं, देखिए, स्टोर में जाइए, पहनिए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैच लगे, आपको कंफर्टेबल लगे कि यार हाँ इसमें मुझे गर्मी में भी मैं ये पहन के गाड़ी चला सकता हूँ। गो फॉर दैट राइडिंग जैकेट। अपने बेसिक सा राइडिंग जैकेट लिया है, उसमें आप 2 से 3 हज़ार रुपये डाल के अगर आप सब के सब जो प्रोटेक्टर्स है वो लेवल 2 के कर सकते हो, तो वो जैकेट आई गेस कि आप सबके लिए बेस्ट रहेगा। सो देखिए किस तरह से करना है, क्या करना है।
बट येस डेफिनेटली गाइज, जब भी आप नई राइडिंग जैकेट लेने को जा रहे हो तो एक बार ये सब के सब जो पॉइंट्स है वो ध्यान में रखना एंड देन ओनली गो फॉर द राइडिंग जैकेट्स। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। मुझे जस्ट ये चीज़ें आपको क्लियर करना था। अभी राइडिंग पे जाना है बट कोई आ ही नहीं रहा है तो मैं भी क्या करूँ। एंड लास्ट 1 वीक से बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो बारिश में जाके आई डोंट थिंक कि मुझे ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो आई एम वेटिंग कि यार थोड़ा सा सूर्य देवता आ जाए, थोड़ा सा अपने पे कृपा दृष्टि बरसाए और अपन थोड़ा बाहर निकल। आई होप सो कि नेक्स्ट वीडियो अपना डोमिनार के ऊपर राइड पे जाने वाला हो। जस्ट होप फॉर द बेस्ट।